हेलो दोस्तों, आज तुम लोग क्लास 12 सोल्यूशन में पढ़ाते हैं राउल्ट्स लॉ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो पढ़ाते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ जानने से पहले चीज जानो कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। वेपर प्रेशर शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वीपी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है और इसमें याद रखना वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब होता है रे भाई, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका वेपर बनता है, जिसका वेपर बनेगा उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। पानी वोलेटाइल है, पेट्रोल वोलेटाइल है, अल्कोहल वोलेटाइल, सब पर क्या बनता है, वेपर बनता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। नमक, शुगर, ग्लूकोज, ये सब क्या है तेरा, नॉन वोलेटाइल। तो राउल्ट्स लॉ जानने से पहले जानना वोलेटाइल किसको बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर प्रेशर बनता है, मतलब इसका भाप बनता है वेपर, और नॉन वोलेटाइल इसका वेपर नहीं बनता है। तो अब पहले बताते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। समझो पहले रे भाई कि मान लेते हैं एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान देना है भाई, ये क्लोज कंटेनर है, ध्यान दो, ये पूरी क्लोज है। इसके अंदर हम वोलेटाइल लिक्विड रखे हुए हैं। मान ले एक कंपोनेंट कोई है जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है। क्या लिक्विड है भाई, वोलेटाइल लिक्विड है। तो इसका वेपर बनेगा, इसका वेपर बन रहा है, लेकिन आपका कंटेनर क्या है, क्लोज है, तो वेपर तो ऊपर नहीं जा रहा है, वेपर तो यहीं पर है। और फिर कुछ समय के बाद क्या करेगा, ये वेपर क्या बनेगा, फिर से लिक्विड बन जाएगा। मतलब यहाँ वेपर बन रहा है और यहाँ लिक्विड बन रहा है। तो जब जितना वेपर बनेगा उतना लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब जितना वेपर बन रहा है, तो वेपर किसमें पहले क्या था, आपका लिक्विड था। लिक्विड क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। फिर से भाई वेपर क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये लिक्विड वेपर बन रहा है, फिर वेपर क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना वेपर लिक्विड बनेगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा उस समय भाई ये वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो प्रेशर बनाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं भाई वेपर प्रेशर। आया समझ में कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। तो भाई जब हम लोग एक क्लोज कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं, तो वोलेटाइल लिक्विड क्या होगा, वो लिक्विड क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और कंटेनर क्लोज है तो वेपर तो ऊपर नहीं जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो वेपर लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना वेपर लिक्विड बन जाएगा। उस समय जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी को बोलते हैं भाई वेपर प्रेशर। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। जब वेपर क्या बन रहा है, ये वेपर बन रहा है, ये वेपर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, लिक्विड। जितना वेपर बनेगा उतना लिक्विड बनेगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा उस समय ये वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद राउल्ट्स लॉ के बारे में हम बात करते हैं। चलो
राउल्स लॉ ने दो स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, मतलब दोनों लिक्विड रहेगा। मान लो एक लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा और एक लिक्विड क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई, सॉल्यूट। और दोनों रे भाई, दोनों जो रहेगा वो आपका वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है। मान लेते हैं एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, तो हमेशा सॉल्यूट जो होता है तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट में घुलता है। चलो दूसरा, पहला स्टेटमेंट ये था। और दूसरा स्टेटमेंट था रे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन क्या रे भाई, सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड जो रहेगा नॉन वोलेटाइल रहेगा, जिसका वेपर नहीं बनता है, और वो रहेगा सॉल्यूट। और ये लिक्विड रहेगा वोलेटाइल, जो क्या रहेगा रे भाई, सॉल्वेंट रहेगा। और ये सॉल्यूट काम करेगा हमेशा सॉल्वेंट में। तो राउल्स लॉ बात किया था वेपर प्रेशर लिक्विड के बारे में और वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड के बारे में। तो एक एक करके इसके बारे में तुम लोग को बताते हैं, ठीक है रे भाई। तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं रे भाई, पहला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। हेडिंग दे दो रे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन क्या रे भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुनो, मान ले एक कंपोनेंट ए है, ये क्लोज कंटेनर है मान लेते हैं, और ये ए कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट है और वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। एक कंपोनेंट जो सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये प्योर फॉर्म में कुछ मिलाए नहीं है। तो मान ले इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर को हमने क्या मान लिया, पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। चलो दूसरा लिया भाई, एक बी कंपोनेंट, एक क्लोज कंटेनर है, यहां बी कंपोनेंट है, ये बी है जो क्या है भाई, सॉल्यूट। और ये भी तेरा क्या है रे भाई, वोलेटाइल लिक्विड है, प्योर फॉर्म में है। तो इसका जो वेपर प्रेशर यहां बन रहा है रे भाई, उसको मान लिए पी नॉट बी। पी नॉट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कंपोनेंट। अब क्या किए, दोनों को हम मिला दिए तीसरा कंटेनर में। ये तीसरा क्लोज कंटेनर है भाई, यहाँ तीन दोनों को मिला दिए, ए और बी को, ए को मिला दिए, बी को मिला दिए, तो ये आपस में क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब सुनो भाई, थोड़ा क्लोज कंटेनर लिखो तो उसको ऊपर दिखा दो इस तरह से। अब सुनो भाई, यहाँ ए जो वेपर बनाएगा, उस वेपर को हमने मान लिया पीए। पीए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन कहां पर, सॉल्यूशन में। अच्छा, जो बी बनाएगा वेपर, उस वेपर को मान लिए पीबी। तो सॉल्यूशन में जो ए वेपर बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन में जो बी वेपर बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और दोनों का सम को बोलते हैं भाई क्या, टोटल प्रेशर। तो सॉल्यूशन में जो ए बनाएगा वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो बी बनाएगा वेपर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों का सम को बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो राउल्स लॉ ने कहा था
कि कोई भी सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट है, मान लीजिए दो कंपोनेंट दिए हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, तो राउल्फ ने कहा था कि सॉल्यूशन में ए का वेपर या बी का वेपर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन नहीं बोले तो उसका अमाउंट पर। जिसका सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसका वेपर कम बनेगा। है समझ में? मीन्स उसने कहा था द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in a solution is directly proportional to its mole fraction। मतलब सॉल्यूशन में ए और बी का वेपर डिपेंड करता है ए और बी का अमाउंट पर। अमाउंट बोले या तो मोल फ्रैक्शन बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा ये भाई? ठीक है, तो उसने कहा था कि सॉल्यूशन में ए और बी का वेपर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस पर या तो अमाउंट पर। तो लिखो अकॉर्डिंग टू हिम द पार्शियल का मतलब जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए जो बनाएगा वेपर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर और जो बी बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों का सम को बोला है टोटल प्रेशर। तो बोलते हैं भाई द partial vapor pressure of each components in a solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, मतलब ए और बी का वेपर सॉल्यूशन में डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस, या लिख सकते हो दैट इज, ब्रैकेट लिख सकते हो, दैट इज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट कहां पर रहे भाई? इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज उसने बोला था सॉल्यूशन में ए का वेपर क्या बनता था? पीए का वेपर डायरेक्टली क्या होगा? ए का मोल फ्रैक्शन, तो ए का मोल फ्रैक्शन को हमने एक्स ए मान लिया। इसको एक्स भी बोलो या तो काय बोलो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सिंपली काय बोलते हैं, तो एक्स ही बोल देने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए का वेपर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन पर, तो डायरेक्टली को हटाते हैं भाई, तो इसका प्योर में जो वेपर था उसको लिखते हैं। तो प्योर में ए का वेपर क्या करेगा मेरे भाई? पी नॉट ए इनटू क्या? एक्स ए। सिमिलरली सॉल्यूशन में बी का वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन पर, दैट मींस पी बी डायरेक्टली क्या होगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। और जब डायरेक्टली को हटाते हैं भाई तो बी का प्योर में क्या वेपर था वो लिखते हैं, तो पी नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, या लिख सकता है भाई वेयर पी ए क्या है रे भाई? वेपर प्रेशर ऑफ किसका रे भाई? सॉल्वेंट। कहां पर? इन सॉल्यूशन पे। चलो पी नॉट एक क्या है रे भाई? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब कुछ नहीं मिलाए थे प्योर फॉर्म में था उसका वेपर, प्योर सॉल्वेंट। और एक्स एक क्या है भाई? मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, इन्हें कहां पर? सॉल्यूशन में। उस तरह यहां पे लिख लो भाई, पीबी क्या है? वेपर प्रेशर्स ऑफ बी, कहां पर? इन ए सॉल्यूशन। पी नोट भी रे भाई वेपर प्रेशर ऑफ क्या? प्योर बी, जब भी प्योर फॉर्म में था उसका वेपर प्रेशर। और एक्स भी क्या है भाई?
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहां पर, इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं भाई, तो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो था किसका था, ए और बी कंपोनेंट, मीन सॉल्यूशन जो बना था मेरे भाई, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट मिलकर क्या बना था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो ए वेपर बना जिसको बोले थे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी वेपर बना जिसको बोले थे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब दोनों का सम क्या बोलते हैं भाई, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होगा और वो कंपोनेंट जो प्रेशर बनाता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो P टोटल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या रे भाई, B। तो P टोटल और PA का वैल्यू कितना था रे भाई, P नॉट A इंटू XA, और P वैल्यू कितना था रे भाई, P नॉट B इंटू XB। यहाँ लिख लो, अभी तुम निकाला था PA इक्वल टू क्या था, P नॉट A XA, और PB का वैल्यू क्या था, P नॉट B इंटू XB। यहाँ पुट कर दिए, और तुमको मालूम है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो रे भाई, कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन विल बी कितना होता है भाई, 1। तो यहाँ A निकालेंगे क्या करेंगे, 1 माइनस XB। तो जहां X है वहां 1 माइनस XB पुट कर सकते हैं, तो कर दो भाई। तो क्या बता दो यहाँ पर, PT इक्वल टू क्या था, P नॉट A, जहां X A है वहां क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस XB प्लस P नॉट B, और क्या हो जाएगा XB। तो ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन का क्या आ गया, डेरिवेशन हो गया इसका। तो इसको लिख लो, अच्छा तरीके से लिख लो, याद रखना भाई। तो पूछेगा वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे कि सर कोई वोलेटाइल लिक्विड अगर क्लोज कंटेनर में रखे हैं तो वोलेटाइल लिक्विड क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और क्लोज कंटेनर है तो वेपर फिर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जितना वेपर बन रहा है उतना वेपर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो उस समय जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, इसको तुम लिख लो अच्छा तरीके से। चलो भाई, लिख लिया हो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब बताते हैं वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन, क्योंकि रॉल्स लॉ का कोई स्टेटमेंट था। चलो उसके बाद बता देंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, फिर ग्राफ है। अभी चलेगा बिल्कुल लंबा रे भाई। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था रे भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन कहां भाई, सॉल्यूशन। और ये सॉलिड जो रहेगा नॉन वोलेटाइल रहेगा रे भैया, और नॉन वोलेटाइल रहेगा वो क्या रहेगा रे भैया, सॉल्यूट, जिसको हमने बी मान लिया। एक्चुअली में ज्यादातर सॉल्यूट को बी मानना अच्छा रहेगा। और लिक्विड जो रहेगा रे भैया ये सॉल्वेंट रहेगा, और क्या रहेगा रे भाई, वोलेटाइल रहेगा, उसको ए मान दिए। तो सॉलिड कहां जाएगा, सॉल्वेंट में खुला रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं रे भाई कि एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, और यहां पर प्योर लिक्विड ए भरा हुआ है। प्योर लिक्विड जो वोलेटाइल है, जिसका वेपर बनता है। अरे भैया स्पेलिंग ठीक से लिखो रे भाई, मैं तो बच्चा लोग कमेंट करेगा सर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो वोलेटाइल हुआ। अब मान लेते प्योर फॉर्म में इसने जो वेपर बना रहा है प्योर फॉर्म में, उस वेपर को हमने क्या मान लिया भाई,
P नॉट है, और यहां पर तेरा पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल। ये B है जो तेरा क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल। और ये तेरा क्या है रे भाई? सॉल्यूट, जिसका वेपर नहीं बनता है। लेकिन जब ये भी इस एक कंपोनेंट में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा रे भाई? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। उस समय जो एक वेपर बनाएगा, उस वेपर को हमने क्या मान लिया? PA। बी तो वेपर बनाएगा ही नहीं, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि बी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। लेकिन बता भाई, जितना ए प्योर कंपोनेंट में वेपर बना रहा था, क्या सॉल्यूशन में उतना ए वेपर बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए के साथ डी मिल गया है। तो अगर ए का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो बी का मॉलिक्यूल रोकेगा, या सिर्फ ए टाइप का मॉलिक्यूल था तो वेपर बन रहा था, कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन ए में जब बी मिला दिए, बी का तो वेपर नहीं बनेगा, लेकिन ए मॉलिक्यूल जो वेपर बनेगा उसको क्या करेगा? रोकेगा। ए तुम वेपर मत बनो, ए तुम वेपर मत बनो। मतलब ए का वेपर को क्या करे? कम बनने देगा। कौन? बी का मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर जो भाई P नॉट A का वेपर ज्यादा बनेगा और सॉल्यूशन में A का वेपर कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि यहाँ A के साथ B तरह का पार्टिकल आ गया है। तो अगर A का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो B का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वेपर को रोकेगा, बनने नहीं देगा। तो इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते रे भैया? लोअरिंग ऑफ क्या? वेपर प्रेशर। प्योर कंपोनेंट का वेपर ज्यादा है और इम्प्योर कंपोनेंट का वेपर कम है। मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा है और जब सॉल्वेंट इम्प्योर बन जाता है उसका वेपर कम है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक तुमने ले लिया होगा। तो अभी राउंड फ्लो क्या बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन में ए और बी का वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन पर। मतलब मोल फ्रैक्शन बोले उसका अमाउंट पर। अगर सॉल्यूशन में ए का अमाउंट ज्यादा होगा उसका ए का वेपर ज्यादा बनेगा। चलो तो PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका? ए का वेपर इन सॉल्यूशन में डायरेक्टली हो किसका? उसका मोल फ्रैक्शन का। अब PA लिखेंगे और जब डायरेक्टली घटाते हैं तो A का प्योर फॉर्म में जो वेपर बनता है वो लिखते हैं। तो प्योर फॉर्म में A का वेपर कितना बना था? P नॉट A इनटू क्या भाई? मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। अब तुमको मालूम है कि सर PA क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन में। और P नॉट A क्या होता है रे भैया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है भैया। और XA क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। कहां पर? इन सॉल्यूशन। और यहां B का तो वेपर डिपेंड करेगा। B का वेपर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि B तेरा क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन B क्या कर रहा है? A का वेपर को रोक रहा है। और जितना ज्यादा B का मोल डाल देंगे A में उतना A का वेपर को क्या कर देगा? कम कर देगा। ऐसा समझ में? मतलब A का B जितना ज्यादा डाल देंगे A में उतना A का वेपर घट जाएगा। इसलिए तुम कोशिश करना कि B कम डालना। याद डाल दोगे तो A का वेपर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। चलो तुमको समझ में आ गया है तो यहाँ सॉल्व कर लो भाई। इससे हमारे तेरा क्या है? PA इक्वल टू क्या है? P नॉट A इंटू XA। तो हम लिख सकते हैं भैया कि P नॉट A XA इक्वल टू PA। तो अगर निकालेंगे यहां से XA मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, क्या हो जाएगा बता भैया? PA बाय P नॉट A। इसको इक्वेशन 1 मानो। कोई दिक्कत नहीं। चलो और तुम जानते हो रे भाई कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन B कितना होता है?
1 होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो भाई अगर यहाँ से मोल फ्रैक्शन बी निकाल, क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वेशन 2 मान लो, और ए का वैल्यू कितना पुट निकाला था? पी ए बाई पी नॉट ए, वहां पुट कर दो भैया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना है? 1 माइनस पी ए बाई क्या? पी नॉट। इसको एलसीएम ले लो तो एक्स भी कितना हो जाएगा रे भैया? पी नॉट ए, या क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए। तो ये एक डेरिवेशन निकल गया जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पर पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट। ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और एक्स भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन ए सॉल्यूशन। इसको लिखो। फर्स्ट इसको फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो आई थिंक तुमने लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं रे भाई, आगे बढ़ाते हैं अमीशा, कि तुमने अभी लिखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या लिखे अमीशा? पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या? पी नॉट ए। अब किसका मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर? बी का। तो सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्यूशन कौन कौन था? ए और बी था। तो हम बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, क्या लिखेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, मींस क्या लिखेंगे? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। सपोज मान लिए अगर बी का मोल बहुत कम है ए में तो बी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रहेगा तो इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन कम रहेगा तो इग्नोर कर देंगे। मान लेते हैं, हमने माना अभी, लेट्स एज्यूम हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ज्यादा है किससे? एन बी से। कहां पर? इन ए कहां पर? सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? एन बी कैन बी क्या कर देंगे? नेग्लेक्टेड कर देंगे। नेग्लेक्टेड कब करेंगे? जब ए का मोल बहुत ज्यादा आ जाए और बी का मोल बहुत कम आ जाएगा तब नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन बी का मोल अगर आ जाएगा 10 मोल और ए का मोल रहेगा 40 मोल तब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ए का मोल आ जाएगा 90 और बी का आ जाएगा मान ले 0.05 मोल, बहुत कम, ना के बराबर। जब ए बी का मोल ए के मोल से बहुत कम आ जाएगा तब बी को इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। लेकिन अगर बी का मोल बहुत कम नहीं आता ए के मोल के कंपेयर में तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तब समझ में आ जाए कब नेग्लेक्ट करेंगे कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर तो आगे नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? एन बी बाई एन ए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या हो गया रे? पी नॉट ए। तो ये डेरिवेशन को आगे बढ़ा के लिख लिए। और एन बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। याद रखना कि बी को तब नेग्लेक्ट करना जब ए का मोल ज्यादा हो, लेकिन बी का मोल ज्यादा रहे, मतलब बी तब इग्नोर करना जब ए का मोल बहुत ज्यादा हो और बी का मोल बहुत कम हो तब। लेकिन बी का मोल कुछ रहे, ए की कंपेयर कुछ रहे, तब नेग्लेक्ट नहीं करना। तो जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब समझ में आ जाए कब नेग्लेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे। ऐसा कभी आएगा कि बी का मोल बहुत कम रहेगा तो नेग्लेक्ट कर देना, कभी ऐसा आएगा कि बी का मोल कुछ है ए की कंपेयर तब नेग्लेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो इसको लिख लो, तुम लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
उसी में आता है पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन तक तुमको पढ़ाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।